कृष्णा। अभी करेंगे हम लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर PQ एंड RS आर टू मिरर्स। PQ एंड RS टू मिरर्स हैं, प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, बिल्कुल पैरेलल हैं दोनों। एन इंसिडेंट रे AB, तो एक इंसिडेंट रे आती है AB, स्ट्राइक्स द मिरर एट B, PQ एट P, द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स along the path BC and strikes the mirror RS at C and again reflects back along CD. Prove that AB पैरेलल टू CD, यानी AB को हमें पैरेलल करना है CD के। तो ये कब पैरेलल होगी, तो हम कैसे करेंगे इसको, जो इनका ट्रांसवर्सल है इसको मान लेते हैं BC को। तो AB और CD यदि पैरेलल होंगी तो इन्हें जो ट्रांसवर्सल इंटीरियर एंगल बनाएगा, सॉरी अल्टरनेट एंगल जो होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम होंगे, तो हम इनको पैरेलल प्रूव कर सकते हैं। अब क्योंकि ये मिरर्स हैं तो इसमें एक इंसिडेंस रे होती है, एक रिफ्लेक्टेड रे होती है। तो यदि हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे, एक यहाँ पे परपेंडिकुलर डालेंगे, तो हम जानते हैं इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। तो इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं 4, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और यहाँ पे ये इंसिडेंट एंगल है एंगल 3, ये रिफ्लेक्टेड एंगल है एंगल 4, तो ये हमें दिया है। दूसरा अभी देखिए, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इसके और ये परपेंडिकुलर है इसके, ये PQ के परपेंडिकुलर है, ये RS के परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगे। ये दोनों पैरेलल है तो ये इनका ट्रांसवर्सल हो गया BC, ट्रांसवर्सल होगा तो अल्टरनेट एंगल सेम होंगे। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, यानी कि अल्टरनेट एंगल है, ट्रांसवर्सल है BC, तो ये अल्टरनेट एंगल है, एंगल 2 और एंगल 3 सेम हो गए। और एंगल 1 और एंगल 2 हमें दे रखे हैं, तो ये देखिए एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 2 की जगह हम एंगल 3 भी कर सकते हैं। ये हमें बराबर करने हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4 के, तो हमारा प्रूव हो जाएगा AB पैरेलल है CD के। तो A की जगह हम 2 की जगह हम 3 रख सकते हैं, टू प्रूव, ये हमें प्रूव करना है। तो 2 की जगह हमने 3 रख लिया, और 1 की जगह हम, सॉरी 3 प्लस 4 हो गया, 2 की जगह हमने 1 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ 1 यहाँ 2 है तो दोनों जगह हम 2 लिख लेते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 2, और 2 की जगह हम, तो 2 एंगल 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 एंगल 3 भी कर सकते हैं, तो ये हमारा LHS हो गया। तो RHS में देखिए एंगल 3 प्लस 4 को एंगल 3 लिख सकते हैं, तो यह 2 एंगल 2 बार एंगल 3 हो गया, और एंगल 3 हमारे एंगल 2 के बराबर है, तो यहाँ भी 2 एंगल 3 हो गया, यहाँ भी 2 एंगल, तो ये भी RHS, तो LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, यानी कि ये वाला एंगल है इस एंगल के बराबर हो गया, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों बराबर हो गए तो ये ट्रांसवर्सल होगा, और AB और CD पैरेलल होंगे, हेंस AB पैरेलल टू CD। हरे कृष्णा।